विजय जी, संगीता मैम, नरेश जी, राजीव, मुकेश। सर आवाज आ रही है आपकी। ओके, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर पॉसिबल है तो अगर आप लोग कैमरा ऑन करने की स्थिति में है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वह कैमरा आप लोग ऑन कर लीजिए। ओके, मतलब कोई भी कैमरा ऑन कर पाने की स्थिति में नहीं है संजय के अलावा। गुड, चलिए कोई बात नहीं। आज जो प्रोडक्ट हम करने वाले हैं है तो वो टर्म प्लान ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट है। तो क्या है, आज आज जो हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका क्या नाम है? कोई भी एक आदमी। मतलब मेरा सेशन इतना बुरा हो रहा है या इंफॉर्मेशन आप लोग पहुंच नहीं पा रहा आप लोगों तक? सर क्लिक टू प्रोटेक्ट है सर, जो प्रोडक्ट क्लिक आज टू हम प्रोटेक्ट। लोग डिस्कस कर। यस सर। ओके, क्लिक टू प्रोटेक्ट के अंदर हम लोग कौन सा ऑप्शन करने वाले हैं? सर अभी तक तो पता है प्रोटेक्शन प्लान सर। हम्म। यस। ओके, तो चंदन जी के अलावा बाकी लोगों ने नहीं देखा है। चंदन, आप किन की टीम से हो? संजय, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, चंदन जी ने सही कहा। हम लोग आज करने वाले हैं टर्म प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, और उसके अंदर एक ऑप्शन है हमारा पेरेंट सिक्योर। बहुत यूनिक यूनिक आइडिया है, ये बहुत अच्छा चीज है। और मुझे लगता है कि आपके पास, सभी के पास, इसके पास हम सभी के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, दोबारा किसी को टर्म प्लान सेल करने का। दोबारा, अगर उसके उसके पास अगर थोड़ा सा भी ये बचा हुआ है तो, एलिजिबिलिटी उसकी बची हुई है तो। ठीक है, तो प्लान का नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर पेरेंट सिक्योर ऑप्शन। अब ये पेरेंट सिक्योर ऑप्शन क्या है? पेरेंट सिक्योर ऑप्शन में किसको सिक्योर करेंगे? जैसा कि ऑप्शन से लग रहा है पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट्स को आप सिक्योर कर रहे हो, लेकिन हाउ, कैसे? और इसमें कौन लोग हमारे आइडियल कस्टमर्स हो सकते हैं, किनको, कौन एग्जिस्टिंग कस्टमर हमारे जिनको हम ये पिच कर सकते हैं? एक बार प्लान हम लोग देखेंगे और ये हमें, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को?
यस सर, दिख रहा है। थैंक यू संगीता मैम। आई डोंट नो बाकी लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं या ज्वाइन करके उन्होंने छोड़ दिया है, Yes, रियली sir. डोंट नो। Screen is visible, sir. यस सर, थैंक यू सुन रहे सनी। हैं। जस्ट 3 or 4 people are responding. क्लियर है, Okay. क्लियर है। Okay. HDFC Life Click to Protect Super, a non-linked, non-participating individual savings life insurance plan. काम ये कैसे करता है, क्या है, वो एक बार देखते हैं। ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? जी, यस दिख रहा है सर। सर। ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है कि एक कपल का जो लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एक इंडिविजुअल से ज्यादा होता है। मतलब ये कि अगर दो लोग साथ साथ हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बात हो रही है ऑब्वियसली वाइफ और हस्बैंड की बात हो रही है। वहीं पे कोई इंडिविजुअल जो होता है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा कम है। अब देखो आप इस ग्राफ में आप देखो नीचे वाला जो स्लाइड है, सॉरी नीचे वाला जो ये स्लीपिंग लाइन है आप उस पे देखोगे 85 यहाँ पे 85 के जहां पे मेरा माउस कर्सर है 85 के एज में आते आते 75% कपल्स, ठीक है, 75% कपल्स वो सरवाइव कर रहे हैं 85 के एज तक आते आते। यानी कि अगर 100 लोगों का एक सपोज कीजिए 100 लोगों का पूल है और उसमें से अगर 40 लोग ऐसे हैं जो कपल हैं, 40 कपल्स हैं, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है कि 40 का आप 86% पकड़ लो, लगभग 32 से 35 लोग 85 के एज तक सरवाइव करेंगे। अगर एक व्यक्ति जो कि मीटिंग ओके, यदि कोई एक व्यक्ति वो मतलब वही लोग अति दिया है सब कुछ, वो लोग सब करता है। मैं संजय म्यूट कर लीजिए, बैटरिया नहीं सिराता संजय म्यूट कर लीजिए। सुमन वाला हाँ, यदि एक हम ये 60 साल के एज को अगर हम रिटायरमेंट एज माने और 85 के एज तक, संजय आवाज आ रही है मेरी? संजय महतो, सर आवाज नहीं आ रही है। यस यस, वो मैं म्यूट कर रहा था बाकी लोगों को। ओके, तो अगर जब ये 85 के एज की हम बात कर रहे हैं तो 60 साल में अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है यानी कि अगले 25 साल उसकी कोई अर्निंग नहीं है, अगले 25 साल उसकी कोई अर्निंग नहीं है। तो हाउ दैट कपल, हाउ दैट इंडिविजुअल कैन सर्वाइव? कहाँ बना रहेगा? क्या जितना सेविंग्स है, एक सेकंड रुकिए, हेलो, कौन कर रही? राशियों का संजय आवाज आ रही है मेरी?
पानी से भेजे किचन वहाँ है तो कते देर लाग किचन कते ये तो लाग सामने ये भी वाला लागे दुकान आ रही सर बोलिए आवाज आ रही संजय आप म्यूट कीजिए, आप आपके साइड से बहुत ज्यादा आवाज है। ओके, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कोई कपल, कोई भी इंडिविजुअल 85-86 की एज तक अगर वो सरवाइव कर रहे हैं, तो 60 के बाद उनकी अर्निंग बंद हो जाती है। हाउ हाउ विल दे सरवाइव? उनके पास अगर कोई पेंशन स्कीम उनके पास है, वो उनको हेल्प कर सकता है। उनका कुछ सेविंग्स है, वो उनको हेल्प कर सकता है। लेकिन क्या अगर जिनके पास ये दोनों चीजें हैं, बट जो जरूरतें हैं उनकी, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो या फिर कुछ और भी हो, या महंगाई का रीजन हो, तो क्या वो उस चीज को मीटअप कर पाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। वही इस ग्राफ में हमें दिखाया गया है कि जब लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक कपल का, एक इंडिविजुअल का अगर बढ़ रहा है, तो हाउ कैन दे सरवाइव? आगे बढ़े। अब आप एक इस टेबल में आप देखो कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। एक छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है। कैंसर सर्जरी 2020 में जिसका खर्च 5 लाख था, वही 2030 में बढ़ के उम्मीद है कि 13 लाख हो जाएगा। 2040 में 33 लाख और 2050 में 87 लाख। एंजियोप्लास्टी 2020 में 2.5 लाख, 2030 6.5 लाख, 2040 में लगभग 17 लाख, और 2050 में लगभग 43 लाख, 43.5 लाख। तो आप ये देखिए कि डे बाय डे जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसका खर्च, उसका क्योरिंग या उसका सर्जरी, सारा कुछ महंगा होते जा रहा है। क्या ऐसे में हमारी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स है, हमारा जो पेंशन स्कीम है, क्या हमें हमारा प्रॉपर टेक केयर कर पाएगा? इफ हमारे जो बच्चे हैं, वो अगर हमारा थोड़ा बहुत भी देखभाल नहीं करते हैं, अगर सपोज बच्चे ही ना रहे, तो क्या होगा उनका? है ना? अभी भी आप देख लो, मतलब आप जहां भी जाओगे, 70-80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई प्रॉपर पेंशन स्कीम नहीं है, कोई प्रॉपर पेंशन प्लान नहीं है। बस भगवान भरोसे हैं, वो आगे देखा जाएगा। अभी वो लगे हुए हैं, बच्चों का फ्यूचर बनाना है, बच्चों का करियर बनाना है। उस केस में उनका क्या होगा? आप ये देखिए, वर्ल्ड में एक मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट आया था 2021 में। आप देखो, 2020 में ग्लोबल मेडिकल इन्फ्लेशन रेट था 5.7 का, और सिर्फ इंडिया के अंदर था 9.6 का। ठीक है। चाइना में, सॉरी, ग्लोबल था 5.7 और 2020 में, और 2021 में था ये 9.6। इंडिया के अंदर उस समय क्या था?
इंडिया के अंदर 2020 में आप देखिए 12.2 था, ग्लोबली 5.7 था, इंडिया के अंदर 12.2 था, और 2021 में ग्लोबली था 9.6 और इंडिया के अंदर था 13.8। और आप ये देखिए जिसके भी घर में 60 प्लस के लोग हैं, इवन 55 के 57 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं रिटायरमेंट एज को ही पकड़ूं, अगर 60 या 60 प्लस के जो लोग हैं, आप वहां देखोगे मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग रेगुलर मेडिसिन। वो चाहे डायबिटीज के लिए लें, थायराइड के लिए लें, ब्लड प्रेशर के लिए लें, किसी हार्ट के लिए लें, कोलेस्ट्रॉल के लिए लें, किसी भी चीज के लिए लें, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडियंस आर ऑन मेडिसिन। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, उनकी डिपेंडेंसी दवाइयों के ऊपर बढ़ती चली जाती है। और दवाई ऐसे भी नहीं कि दवाई काफी सस्ते हैं, दवाइयां भी महंगी हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। इलाज तो महंगा है, सर्जरी महंगा है, तो दवाइयां भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। अब थोड़ा सा ये भी देखिए कि सेविंग्स पे कैसे हमारा रिटर्न ईयर ऑन ईयर घटता जा रहा है। अब सीनियर सिटीजन की बात करें, 2013 में वो करीब करीब 9.3% से गिरकर अभी 2023 तक में 7.4 आ गया है। एक बहुत बड़ा डिप है ये। सेम आप पीपीएफ में देखो, गिरता ही जा रहा है। रेकरिंग डिपॉजिट में देखिए, जो कि 2013 में 8.3 के आसपास था, वो अभी 5.8 पे आ गया है। सेविंग्स गिर रहा है, किसान विकास पत्र वो भी गिर रहा है, पोस्टल सेविंग्स वो भी गिरता जा रहा है। यानी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में हमारा जो सेविंग्स का जो भी रिटर्न है वो और गिरेगा ही, बढ़ेगा नहीं। तो हमारी जो सेविंग्स है, क्या वो हमारा टेक केयर करने के लिए काफी है? और वो भी तब जब हम अपने बच्चों के साथ नहीं है, वो भी तब जब हमारा टेक केयर करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट गिरता जा रहा है, क्या मेरे 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 फादर का जो सेविंग्स है वो काफी होगा उनका अपना डेली एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, उनके अपने खुद के टेक केयर के लिए? अगर मैं उनका इंश्योरेंस, अगर उनके पास कोई इंश्योरेंस है भी, थोड़ा इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, उनके पास अगर कोई इंश्योरेंस है भी, तो उस एज में आर दे कैपेबल टू मैनेज दैट मच ऑफ लमसम अमाउंट एक साथ जो उनके पास आएगा? अगर मैंने ही कोई इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और मैं ही नहीं रहता हूं, उनको मेरे सपोज करो वही नॉमिनी है, उनको पैसा मिल भी जाता है, तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे सारी चीजों को? और जिस तरह की चीज, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज में, वाई, क्यों ये महंगाई सिर्फ मेडिकल में तो है नहीं, ये महंगाई हर जगह बढ़ती जा रही है, तो क्या वो अपने करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे आगे आने वाले समय में? इज दीज आर राइट क्वेश्चन? आपको लगता है ये सही सवाल है? देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं? हेलो? हाँ पहुंच रही है सर। पहुंच रही है सर, आ रही है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये सेशंस इतना बोरिंग है तो हम लोग इसे बंद कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। नहीं सर, बोरिंग नहीं है, अच्छा है। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा तो किसी एंगल से लग नहीं रहा है ना मुकेश जी?
या जो भी लोग हैं, मैं लगातार बोल रहा हूँ, और आपके तरफ से अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे समझ में तो आएगा नहीं कि आप लोग समझ भी पा रहे हो कि नहीं। मैं ये क्वेश्चन जो कर रहा था, ये जो क्वेश्चंस किसी एक आदमी के दिमाग में आ सकता है? मेरे ही फादर की मेरे ही फादर की एज अभी 75 ईयर्स हो रही है। क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता है अपने जॉब की वजह से। अगर वो पेंशन उनके पास नहीं होता, ही इज डायबिटिक टू, काफी लंबे समय से वो डायबिटिक है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। इंसुलिन भी चलता है, उनकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी चलती हैं, थायराइड की दवाइयां चलती हैं। तो क्या ये लगता है अगर ये उनके पास नहीं होता तो ये मैं अकेला अपने फैमिली को भी देख लेता, मैं उनका मेडिकल एक्सपेंसेस भी देख लेता? डू यू थिंक? और अगर चलो मैं देख भी रहा हूं, इफ आई एम नॉट देयर, तब क्या होगा? तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर, सारे तरफ को देखते हुए। और समटाइम्स किसी ना किसी चीज में सबको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। यस सर। लेट्स सी कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम कस्टमर को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो अगर वो लमसम अमाउंट की जगह अगर उन्हें कुछ ईयरली या मंथली इनकम आए, तो दैट दैट दे कैन मैनेज कि चलो हमारे खर्च के लिए इतना पैसा हमें मिल रहा है मंथली, वो उसको आराम से अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। तो हियर वी हैव HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर पेरेंट सिक्योर। ये इंडस्ट्री का अपने आप में पहला प्लान है अपने तरह का। क्या क्या है? अगर मेरी मृत्यु अनटाइमली हो रही है, तो मेरे पेरेंट्स को, अगर ये प्लान मैं लेता हूं अपने पेरेंट्स के लिए, तो मेरे पेरेंट्स को सम एश्योर्ड का 6 से 8% मंथली और एनुअली उनको पे आउट मिलता रहेगा जब तक वो अलाइव रहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आया या फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट कीजिए सर। मैंने कहा कि अगर ये प्लान मैं लेता हूं और पॉलिसी टर्म के दौरान मेरी मृत्यु अगर हो जाती है, इस केस में जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको मेरे सम एश्योर्ड का, जो भी सम एश्योर्ड था उस प्लान का, इस प्लान का, उसका 6 से 8% मंथली या एनुअली पेमेंट मिलता रहेगा जब तक वो अलाइव रहेंगे। कैसा लगा? अच्छा दूसरा अच्छा है सर। दूसरा फ्लैक्सिबिलिटी होगा उनको, लमसम बेनिफिट लेने के लिए भी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि ये इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लमसम बेनिफिट में फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है? इसके अलावा और क्या है? अगर आप सरवाइव कर जाते हैं, अगर मैं पॉलिसी लिया है, मैं पूरे पॉलिसी टर्म में सरवाइव कर जाता हूं, तो आई हैव चांस, आई कैन टेक रिटर्न ऑल माय पेड प्रीमियम, गेट रिटर्न अंडर आरओपी ऑप्शन, आरओपी बेनिफिट। स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट भी ये अपने पास इस प्लान के अंदर है। आगे देखते हैं ये कैसे करता है, क्या क्या कस्टमर सेगमेंट है। अब देखिए,
बहुत अच्छा है कि ऐसे मिलेनियल्स या जनरेशन जी जो जिन्होंने अभी अभी अपनी अर्निंग स्टार्ट की है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उन्होंने अभी अभी अपनी अर्निंग स्टार्ट की है, उनको एज ए फर्स्ट पॉलिसी ये प्लान हम पिच कर सकते हैं। नौकरी लगी, उन्होंने स्टार्ट किया, अभी कोई वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उनकी वैसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अर्ली एज में वो ये प्लान ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और ऐसे मिलेनियल्स, ऐसे यंगर्स, ऐसे 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 लोग जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है, उनका कोई ऑलरेडी एक प्लान चल रहा है, दे कैन ऑल्सो take this as a second policy to ensure financial securities of their parents. सिंगल या मैरिड वुमन के लिए कई बार कई माता पिता आपको ऐसे मिल जाएंगे, कई पेरेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके एक ही बच्चे हैं, एक ही बेटी है, दो बेटी है, अब उनकी शादी हो गई है, बट दे आर स्टिल वरीड अबाउट देयर पेरेंट्स, तो दे कैन ऑल्सो टेक दिस पॉलिसी फॉर देयर पेरेंट्स। वैसे एनआरआई और इंडियंस जो कि बाहर काम कर रहे हैं, वो अपने मदर फादर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए इस प्लान को ले सकते हैं, जो कि बाहर हैं, अपने माता पिता के पास है नहीं, अगर बाहर उन्हें कुछ हो जाता है। आवाज नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा। आ रही है मेरी? हाँ सर अभी आई। पता नहीं लैपटॉप में कुछ इशू हो गया है, मैंने मोबाइल से कनेक्ट की। ओके, तो किस सेगमेंट को हम लोग ये प्लान पिच कर सकते हैं, ये आप लोग समझ पाए? हेलो? हाँ सर। तो किस प्लान पिच कर सकते हैं, ये आप समझ पा रहे हैं? इसमें कोई भी आप क्या आ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, प्रोफेशनल, बिजनेस ऑनर्स, कुछ भी। आगे बढ़े। अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? अच्छा, सबसे अच्छा चीज क्या है कि ओल्ड एज में जो आपका इनकम रहेगा, एक आपके पेरेंट्स का, आप देखो ना, सिर्फ एक चीज, अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, इफ यू आर नॉट देयर, इफ आई एम नॉट देयर, तो दे कैन मैनेज देयर सेल्फ। चाहे उनका मेडिकल कॉस्टिंग हो, राइजिंग मेडिकल कॉस्टिंग हो, या एक उनके रोजमर्रे की जो जरूरत हो, इवन टू सर्वाइव लॉन्ग, देयर इज अ मेनी थिंग्स दे रिक्वायर्ड। अगर इफ आई एम नॉट देयर, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकली भी तो वो कमजोर है ना, तो हर चीज मैनेज करने के लिए उनके पास एक, सबसे पहले तो एक पैसा होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट, आप अपने पेरेंट्स को फिनेंशियली सिक्योर कर सकते हो।
इसको देखते हैं काम कैसे करता है। एक एग्जांपल लिया गया है, मिस्टर अजय हैं जिनकी उम्र 35 साल है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इनका एक बिजनेस है। इन्होंने क्लिक टू प्रोटेक्ट सिक्योर पेरेंट सिक्योर क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर पेरेंट सिक्योर ऑप्शन लिया है अपने माता और पिता के लिए, जिनकी एज, फादर की एज 65 है और मदर की एज है 60। इनका प्रीमियम जो है वो 13,717 रुपया है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। पीपीटी है 30 साल का। टोटल प्रीमियम जो ये पे करेंगे वो करेंगे 4,11,510। हाँ सर जी, शेयर किए हैं क्या? स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? हाँ शेयर किया है मैंने। नहीं दिख रहा है नहीं क्या? दिख रहा है। नहीं नहीं। गिव मी 1 मिनट प्लीज, कुछ इशू है यहाँ नेटवर्क का। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। एक सेकेंड, सब कुछ प्रॉब्लम था, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस दिख रहा है। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे केस स्टडी की, मैं फिर से रिपीट करूं। ये है मिस्टर अजय, इनकी उम्र है 35 साल, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का बिजनेस है। इन्होंने क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर पेरेंट सिक्योर ऑप्शन लिया है। इनकी फादर की उम्र है 65 वर्ष और माता जी की उम्र है 60 वर्ष। इनका जो प्रीमियम पर एनम आ रहा है वो आ रहा है 13,717 रुपए का। पीपीटी है 30 साल का। टोटल प्रीमियम जो इनको पे करना है 30 साल में 4,11,510 रुपया। पॉलिसी टर्म भी है 30 साल का। सम एश्योर्ड ऑन डेथ है
1 करोड़, नंबर ऑफ नॉमिनीज हैं 2 यानी मदर एंड फादर, और पे आउट मोड जो उन्होंने चूज किया है वो है मंथली। अब ये कैसे काम करता देखिए, 30 साल का इनका प्लान था। 11वें साल में 11वें साल में जब ये प्लान इन्होंने स्टार्ट किया, 11वें साल में अजय की मृत्यु हो जाती है। तो अभी तक इन्होंने टोटल कितना ये दे दिया है प्रीमियम, 1,50,887 रुपया। इनको हार्ट अटैक आया, 11वें साल में इनका डेथ हो गया। इनके मदर फादर इज स्टिल देयर। अब इनके फादर को यानी इनके पेरेंट्स को 5 लाख रुपया पर एनम मिलना स्टार्ट हो गया, पे आउट। ठीक है, कुछ साल के बाद पॉलिसी के 22वें साल में, यानी कि जब इन्होंने पॉलिसी लिया था उस समय इनके फादर की एज थी 65। पॉलिसी के 22वें साल यानी जब इनकी फादर के एज 87 हो रही थी तब उनकी मृत्यु हो गई। बट अजय की माताजी अभी भी सरवाइव कर रही हैं, जीवित हैं, तो वही पैसा उनकी माताजी को मिलना शुरू हो जाएगा। पॉलिसी के 25वें साल में यानी जब उनकी मदर 85 की हुई, उनका भी डेथ हो गया, तो पैसा मिलना बंद और पॉलिसी टर्मिनेट। क्लियर है ये वाली, ये चीजें क्लियर है? यस सर। मतलब सर एक क्वेश्चन है। जी, हाँ, कि अगर जैसे जो पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ हो गई, ठीक, तो डेथ हो जाने के बाद जो सम एश्योर्ड होगा उसमें मिलेगा। सम जैसे एश्योर्ड दो, का, सम हाँ, एश्योर्ड जैसे था दो ना, तरह का। हाँ, बोलिए नहीं, बोलिए हम पहले जानना आप बोलिए। चाह रहे, जैसे हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे सम एश्योर्ड और डेथ बेनिफिट दो अलग तरह का होता है ना। हाँ, हाँ, तो जैसे डेथ बेनिफिट मिल जाएगा और उसके बाद सम एश्योर्ड से मिलेगा पैसा, या डेथ बेनिफिट खत्म हो जाएगा? ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है सर। संगीता मैम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। हाँ हाँ, बताइए। जो सम एश्योर्ड है पॉलिसी हाँ होल्डर का या लाइफ एश्योर्ड का, जो सम एश्योर्ड है, यहाँ पे हाँ अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 1 करोड़ है। हाँ, उसी 1 करोड़ से ये पे आउट मिल रहा है। अच्छा, ठीक मतलब है, लमसम कोई अमाउंट नहीं मिलेगा? लमसम नहीं लिया है, लमसम नहीं लिया गया है। पेरेंट अच्छा, सिक्योर मंथली मोड। ऑप्शन, हाँ, पेरेंट सिक्योर ऑप्शन का मतलब क्या है कि आई एम टेकिंग दिस पॉलिसी टू सिक्योरिंग माई पेरेंट्स, ओके, हु दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, ओके। तो उनकी जो जरूरतें हैं उनका टेक केयर करने के लिए सिर्फ मैं हूं। इफ आई एम नॉट देयर इन दैट कंडीशन, अंडर दिस प्लान, इन दिस एग्जाम्पल, they will receive 5 lakh rupees per annum till the date they alive। अगर वो 105, 110, 120 वर्ष भी अगर जी रहे हैं तो कंपनी इज लायबल टू पे दैट मच अमाउंट टू देम। क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। यस सर, वन मोर क्वेश्चन सर। Yes. जैसे कि सम एश्योर्ड उनका 1 करोड़ का है, ठीक है, जी, और वो बंदे की डेथ हो गई, ठीक है, उसके बाद जी, उनके उनके मदर फादर को मिल रहा है 5 लाख, ठीक है, मैं जी, ठीक बोल रहा जी, हूँ? मदर और फादर किसी में से एक को मिल रहा है 5 लाख रुपए,
जी अब जी दोनों की मदर फादर दोनों की बैक टू बैक डेथ हो जाती है 2-3 साल के जी अंदर, तब तो जी उसको 1 करोड़ का कवर नहीं ना मिल पाया सर, वो तो 5-10 जी लाख नहीं, रुपए ही मिले उसको। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल वहां पाएगा, आप पे सही। ओ, वही सर, लेकिन उनको तो फिर 1 करोड़ का फायदा नहीं मिल पाएगा। चंदन, एक बात बताइए, यस एक सर। सवाल है मेरा। अभी हम लोग इसी के बारे में प्रीवियस 2-3 स्लाइड पहले हमने यही बात की थी। यस सर। मेरे फादर, जिनकी एज ऑलरेडी 70, 75, 65 है, आपको हाँ लगता सर। है आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपया को वो इजिली मैनेज कर पाएंगे? सर वो तो दूसरी बात हो गई ना कि मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैनेज अभी करने के नहीं लिए नहीं नहीं तो। नहीं, नहीं, दूसरी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन है। हम्म, यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन है। देखिए, पेरेंट को सिक्योर करने का मतलब क्या है? आप अगर वैसे 1 करोड़ का प्लान लेना चाहें, आप तो क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में 1 करोड़ तो ले ही सकते हैं लमसम। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यस सर। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता हम्म, है कि आपको हम्म, लमसम वो पैसा चाहिए, तो ये वाला प्लान लेने की कहाँ जरूरत, ये वाला ऑप्शन लेने की कहाँ जरूरत है? वही आप सर मेरे। नॉर्मल, हाँ, हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है, आप नॉर्मल प्लान ले सकते हैं। अब तो सर हर फैमिली, नॉर्मल, बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। सर नॉर्मल वो तो ठीक है सर, बट अगर ये वाला लेते तो सर इसमें तो ये इनका प्रीमियम भी कम आएगा क्या नॉर्मल वाले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं उसको। थोड़ा सा तो ओके। डिफरेंस रहेगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस वही रहेगा। सर, वही सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। आगे बढ़े। यस सर। अब है यहाँ पे कि अगर, अब यहाँ पे एक ये भी तो हो सकता है ना कि अजय अजय जी ने जो प्लान लिया, और अजय जी की डेथ के पहले ही उनके मदर फादर दोनों का डेथ हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? यस सर। यस सर, पॉसिबल है। अभी पॉलिसी 30 साल का है, ठीक है। और पॉलिसी के 5वें साल में ही अजय के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में दोनों नहीं रहे, मदर फादर दोनों नहीं रहे। और पॉलिसी के 15वें साल में अजय भी नहीं रहे। तो वो जो 1 करोड़ का जो बेनिफिट है, अभी शायद आपके सवाल का कुछ आंसर आपको मिल जाए। जो 1 करोड़ का जो बेनिफिट है, वो उनके लीगल हायर को चला जाएगा। तो हम लोग ये लीगल हायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेरेंट सिक्योर ऑप्शन में जो नॉमिनी हो सकते हैं, वो पहले पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट ही हो सकते हैं, और वहां पे वाइफ बच्चों का कोई जगह नहीं है। चंदन, आप सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ओके। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो जो 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है, लमसम अमाउंट जो है, वो उनके लीगल हायर, उस समय अब अजय जी के लीगल हायर कौन हो सकते हैं? उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब यस है सर। अब है कि अगेन इसी को देखिए। पॉलिसी स्टार्ट हुआ अजय जी का, और तीनों लोग, यानी अजय के पेरेंट्स, यानी मदर फादर और अजय, पॉलिसी के 17वें साल में एक एक्सीडेंट के दौरान तीनों की ही मृत्यु हो जाती है एक ही साथ। तो उस केस में भी जो लमसम अमाउंट है 1 करोड़ का, वो उनके लीगल हायर्स को चला जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तीसरा सिचुएशन ये था। अब है एक चौथा सिनेरियो ऐसा भी है कि पॉलिसी स्टार्ट हुई, और पॉलिसी स्टार्ट होने के 7वें वर्ष में अजय जी के फादर का डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है। और
पॉलिसी के 17वें साल में अजय जी की भी मृत्यु हो जाती है। यहां तक उन्होंने 2,33,189 का प्रीमियम, टोटल प्रीमियम पे किया है। ईयरली प्रीमियम था 13,717 का। अजय जी की मदर इज स्टिल अलाइव। अजय के डेथ के बाद वो जो पे आउट है, मंथली पे आउट है, वो उनकी मदर को मिलने लगेगा जब तक वो अलाइव है। पॉलिसी के अजय के मदर की भी मृत्यु हो जाती है तो वहां से फिर पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। ये चारों सिनेरियो समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। ओके। अब एड ऑन्स हमारे पास क्या क्या है? हमें पता है कि क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर हमारे पास 3 ऑप्शंस पहले से हैं, 3 वेरिएशंस हैं, लाइफ है, लाइफ प्लस है, लाइफ गोल है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम हम लोग लाइफ गोल को छोड़ के दोनों में ले सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम और क्रिटिकल इलनेस भी ले सकते हैं। वेवर ऑफ प्रीमियम और टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी भी ले सकते हैं। स्पाउस कवर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। डेथ बेनिफिट, मतलब जितने भी ऑप्शंस वहां पर थे जैसे अप्लाई हो रहे थे वो यहां पर भी हैं। लेकिन पेरेंट सिक्योर में क्या क्या है अपने पास? सिर्फ लाइफ का ऑप्शन है। क्लियर है? एंट्री एज 18, मैक्सिमम 65। नॉमिनी का जो एंट्री एज हो सकता है मिनिमम 50 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लाइफ एश्योर्ड का जो मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 33 और मैक्सिमम 85। लिमिटेड प्रीमियम टर्म भी है 5 से लेकर के 10 तक। 15। रेगुलर भी है 15 से लेकर के 40 तक। और पॉलिसी टर्म 15 से लेकर के 40 तक कुछ भी हो सकता है। ईयरली वाला आप थोड़ा यहाँ पे आउट मोड का थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अगर एज का जो नॉमिनी का जो एज है जिसको हमने बोला कि मिनिमम 50 होना चाहिए, 50 से लेकर अगर 64 तक है और सिर्फ एक नॉमिनी को पेमेंट मिल रहा है ईयरली तो वो 7% तक जाएगा। और अगर दोनों को मिल रहा है तो वो 6% तक जाएगा। और 65 से ज्यादा क्या एज है तो उस केस में एक नॉमिनी को ईयरली पेमेंट कर रहे हैं तो 8% तक जाएगा और दोनों को कर रहे हैं तो 7% तक जाएगा। और वही पेमेंट अगर आप मंथली मोड में कर रहे हैं 50 to 64, ओनली वन नॉमिनी के लिए 0.56%, दोनों के लिए 0.48% और 65 में एक के लिए 0.64% और दोनों के लिए 0.56% सम एश्योर्ड का। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है, जी। मान लीजिए जिसने पॉलिसी लिया उसकी भी डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है, हाँ, तो भी एक टाइम के बाद तो पेरेंट्स को पैसे मिलते रहेंगे? अगर पॉलिसी में पैसा कम मिलना शुरू हो रहा है मैडम? बताइए सर, जब क्लियर पॉलिसी नहीं है। होल्डर की डेथ हो रही है, जब जब पॉलिसी पॉलिसी ओह, होल्डर होल्डर की डेथ। जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो रही है। अब पॉलिसी अच्छा, टर्म डेथ मान लेते नहीं होने तो नहीं। हाँ, अब मान लेते हैं पॉलिसी टर्म है मैक्सिमम पूरे 40 साल का है और इस 40 साल के दौरान पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ नहीं हो रहा है तो अब ये तो हाँ, पे आउट तो ट्रिगर होगा ही नहीं। हम वही सोच पूरे रहे थे कि अगर हम किसी को बताते हैं और वो बोलेगा कि हम जिंदा रहेंगे तो हाँ, फिर तो क्या? जिंदा 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 रहेंगे तो ये तो पे आउट तो ट्रिगर नहीं हुआ। उसको बहुत ज्यादा तो हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ये बेनिफिट दे सकते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर वो लेते हैं पॉलिसी लेते समय हाँ,
उनको उन्होंने जितना पैसा डाला है वो सारा पैसा वापस। हाँ हाँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि पेरेंट्स भी सिक्योर रहे और मेरा पैसा भी वापस मिल गया, क्योंकि अगर 25-26 ईयर्स के किसी को भी हम 30 ईयर्स है इसका एंट्री एज। अच्छा 18 ईयर्स, 18 ईयर्स। 18। हाँ, तो 25 ईयर्स के किसी इंसान को हम बोलते हैं तो दिया जा सकता है ये पॉलिसी उनको, और रिटर्न हाँ ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन दे करके दिया जा सकता है ना। हाँ जी, मैं एक बार आपको पीछे दिखाता हूँ। हाँ ये वाला देखिए, ये स्लाइड देखिए, हाँ सर। जस्ट पीछे जाने दीजिए, पीछे जाने दीजिए। हाँ, ये स्लाइड देखिए, हमने क्या दिया यहाँ पे, हु कैन बाय पेरेंट सिक्योर, मिलेनियल्स जिनकी एज 30 साल से कम है, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, ऐसे युवा जिन्होंने अभी अभी जॉब स्टार्ट किया है, हाँ 25 साल, 24 साल, 26 साल, 27 साल के लोग, और अभी तक उन्होंने कोई प्लान नहीं लिया है या हाँ लेना चाह रहे हैं, तो ये एक ऐसा फेज होता है ना जहां पे दे आर वेरी मच वेरी, देखिए हम सारे लोग तो एक भावनात्मक रिश्ते से जुड़े हुए हैं, खास करके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने खुद के बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। लेकिन जब हम अर्ली एज में जब हम अपना अर्निंग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास वैसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, तो वहां पे उनका अर्ली एज में अगर वो लेते हैं तो उनका भी प्रीमियम कम आएगा। ये प्लान वो आराम से ले सकते हैं विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। और ऐसे लोग जिनका एज 30 साल से ज्यादा है और वो 40 साल के अंदर है, उनके लिए भी ये हाँ प्लान आप आराम से कर सकते हो। और बहुत सारे पेरेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके कोई, आप देखिए, वी कैन नॉट डिनाई दैट वी एज इंडियंस, हमारे जो पेरेंट्स हैं स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, खास करके बेटों पे। अब यस सर। ऐसे पेरेंट्स बहुत सारी फैमिली में बहुत सारी स्टोरीज हैं, उस पे हम लोग नहीं जाते हैं। हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम है। और ये जो पॉलिसीज हाँ है सर। ना, कुछ ये जो पॉलिसीज है यार, जो सब ये सारा कुछ जो हमारे पास निकल के आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे ही बिकती है। अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं हो एक माँ बाप का अपने बच्चों से या बच्चों का अपने माँ बाप से, तो आपको लगता है कि कोई पॉलिसी लेगा? हाँ सर। तो हमारी जो परिवार की जो आधारभूत संरचना थी वो बिगड़ चुकी है, इसलिए इतनी चीजें आ रही हैं। अब ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनके कोई बेटे नहीं है, या सपोज कीजिए बेटे हैं लेकिन दे आर नॉट टेकिंग टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, बेटियां हैं, तो बेटियां अपने माँ बाप के लिए ये प्लान ले सकती हैं। ऐसे बच्चे जो अब्रोड हैं, अपना उनका काम काज नौकरी बिजनेस जो है सब बाहर है, लेकिन माँ बाप यहाँ हैं, वो उनको भी आप ये प्लान पिच कर सकते हो। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। हाँ, अब नहीं सर, यहाँ वो पे थोड़ा, प्रीवियस, हाँ ये यही स्लाइड सर जिसमें परसेंटेज वाली बात हुई थी, उस पर एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ बोलिए। हाँ, वो जो आपने बताया सर कि इंडिविजुअल रहते हैं तो उनको कितना सर, 8% मिलता है, ठीक है। और अगर वो ये डुअल रहते हैं या फिर कपल रहते हैं तो उनको 6% मिलता है। तो सर ये 6% ईच मिलेगा या फिर 60% का रिटर्न मतलब उनको ये मिलेगा? यानी 6 ईच 6 तो 12 हो गए ना, दो लोगों को देते तो। नहीं, ईच नहीं मिल रहा है। कहने का अच्छा। मतलब ये है, आप बात को समझिए, जहां पे एक ही नॉमिनी अलाइव है, ठीक है, हम्म। यानी जब तक वो एक नॉमिनी है तभी तक पैसा देना है। हाँ सर। और बहुत रेयर चांस होता है ना कि दोनों नॉमिनी एक ही साथ डेथ कर जाए, यस बहुत सर। रेयर चांस। अगर मैं एक ही समझ गया नॉमिनी, सर, मेरा कौन। हाँ, ओके, क्लियर हो गया। ठीक ठीक, ओके, तो हम लोग थोड़ा सा पे आउट वाला समझ लें।
जो हम लोग परसेंटेज में देख रहे थे। अब यहां थोड़ा ध्यान से इस टेबल को देखिएगा। ये 1 करोड़ का सम एश्योर्ड पे लिया गया है और पॉलिसी टर्म है 20 साल का। प्रीमियम जो है वो एक्सक्लूसिव और टैक्सेस है। एक XYZ कस्टमर है, इन्होंने लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, PPT लिया है 5 इयर्स का। 25 साल उनका एज है और इनके जो नॉमिनीज हैं 50s में है। मतलब मान लेते हैं अगर फादर अगर 55 साल के हैं तो मदर 50 साल की है, ठीक है। इनका एनुअल प्रीमियम आ रहा है 21,398। पे आउट अगर देखें उसी एज चार्ट के हिसाब से, अगर सिर्फ एक नॉमिनी को हम पे आउट दे रहे हैं वो आ रहा है 7 लाख रुपया पर एनम, और अगर दोनों को दे रहे हैं तो आ रहा है 6 लाख रुपया पर एनम। सेम देखिए आप 30 साल का एज में गए, 55 चला गया एज नॉमिनीज का, प्रीमियम हो गया 25,471, बेनिफिट सेम है 7 लाख 6 लाख। एज हो गया पॉलिसी होल्डर का 35, नॉमिनीज का एज 60 में चला गया, प्रीमियम हो गया 34,548, बेनिफिट सेम है। अगेन 40 और 45 में देखो, मदर अगर नॉमिनीज की जो एज है 65 में है तो प्रीमियम चला जा रहा है 50,000 और 45 में चला रहा है 45 में चला जा रहा है 74,000। बेनिफिट कितना हो जा रहा है 8 लाख और 7 लाख का। टेबल समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अब यही चीज लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 साल का, तो 25 वाले की एज में प्रीमियम आ रहा है 12,000। भाई 10 साल का हो गया, पहले 5 साल में दे रहे थे, अब 5 साल में आप सोचो ना, अगर यही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, 25 वाला ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ऊपर वाला 25 का ही एग्जाम्पल है, ये बंदा 5 साल प्रीमियम दे रहा है, कितना प्रीमियम दे रहा है? लगभग लगभग 1 लाख 6,500, वही उसी के आसपास होगा, 1,6,500। और यही 25 साल का बंदा 10 साल में कितना दे रहा है? 1,20,000। अंतर समझ में आ रहा है? और यही 25 साल का बंदा अगर 20 साल के लिए ले रहा है प्रीमियम तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपया दे रहा है। अंतर देख रहे हो आप? 5 PPT में कितना आ रहा है, 10 PPT में कितना आ रहा है और रेगुलर में कितना अंतर आ जा रहा है। बेनिफिट वही 7 लाख या 6 लाख का है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रीमियम साइज को बढ़ा सकते हो। आगे बढ़े। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरे पास। हाँ जी प्लीज। सर 2 नॉमिनीज होते हैं सर, तो कस्टमर को तो खर्च ज्यादा रहेगा ना सर, तो उसमें पैसा कम दे रहे हैं हम लोग और सिंगल नॉमिनी को ज्यादा दे रहे हैं, क्यों सर? पहली बात, ये कैलकुलेशन एक्चुअली का है। दूसरी बात, मैंने अभी आपको कहा कि यस 7 लाख और 6 लाख, आप ये देखो कि हम रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं आपके मदर फादर का। कंपनी कह रही है हम कस्टमर के मदर फादर का रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं जब कस्टमर का एज 25 साल है या 30 साल है या 35 साल है। आप समझ रहे हो यस मेरी बात? अगर एक यस बंदा जो खुद 25 साल का है, फादर का एज है 50 साल, हमने अभी देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एक कपल्स का है वो 86 एज तक है। अब अगर सपोज करो, ये देखिए, ये सारा कैलकुलेशन जो होता है ना मोर्टेलिटी रेट को लेकर के होता है और मोर्टेलिटी टेबल को लेकर होता है। जब हम देख रहे हैं आपके जीने की क्षमता, कस्टमर के जीने की क्षमता या उसके माँ बाप की जीने की क्षमता डे बाय डे बढ़ रही है, और इफ समथिंग हैपन्स टू मी, आई एम द पॉलिसी होल्डर, आई एम द लाइफ एश्योर्ड वन, अगर समथिंग हैपन्स टू मी, मान लो 25 साल की एज में मैंने लिया, 30वें साल में मैं नहीं रहा और मेरे फादर या मदर की एज उसमें 50 और 55 में है, अगर 85 ही हम पकड़ते हैं एक्सपेक्टेंसी, तो लगभग लगभग 30 साल पेमेंट करना है। हाइपोथेटिकल यस कैलकुलेशन, नोबडी नोज।
अगर 6 लाख से ही पकड़ो, आप कितना पेमेंट कर रहे हो 30 यस साल सर, में? मैं समझ गया सर। आप वो उधर एक लाइफ स्पैन बढ़ रहा है उनका, तो कंपनी उनको पे भी तो ज्यादा कर रही है, ज्यादा टाइम तक। 1,80,00,000 यस सर, यस और सर। वन नॉमिनी में, मैं अगेन उस टेबल पे आपको लेके जाता हूं, एक सेकेंड। इस टेबल की बात कर रहा था। एज ए कपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। एक आदमी जो एज ए कपल 86 वर्ष जी रहा है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल वो या तो 78 और 81, एक मेल अगर इंडिविजुअल है तो 78 साल जी रहा है, और एक फीमेल इंडिविजुअल है तो 81 ईयर्स जी रही है, लेकिन एज ए कपल 86 ईयर तक जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस सर, यस सर, मैं समझ गया कॉन्सेप्ट सर। ओके, और किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ये एफएक्यूज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार आप देख लो। सर ये जितना भी आप अभी शेयर किए हैं सर, क्या ग्रुप में आप भेज देंगे? बिल्कुल नहीं भेजेंगे मैम, मैं ब्रोशर डाल देता हूँ ग्रुप में, डोंट वरी। हाँ मैं ब्रोशर डाल देता हूँ, आई होप कि आप लोगों तक वो पहुंच जाएगा। और फिर भी हाँ मैं बता रहा हूँ, आप अपने हाँ। सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर पेरेंट सिक्योर ऑप्शन ब्रोशर, ये टाइप हाँ कीजिएगा, आपको PDF बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके, यहां तक में किसी को कोई इशू? प्लान समझ में आया? नहीं। हाँ सर। क्या लग रहा है इससे कुछ अपना बढ़ेगा सेल्स का फिगर? देखिए, मैं सेशन लगातार लेते जा रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि हाँ फलाना प्लान मैंने क्लोज किया। सर अभी सिर्फ समझा रहे हैं, फॉलो अप चल रहा है। चलिए। जैसे कि हम लोग लेते आए हैं अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपना कोड, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एम्प्लॉय आईडी सर अपना। जो एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय ABMs जो है अपना एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी। पार्टनर्स अगर हैं तो अपना नाम, अपना कोड और अपना डेजिग्नेशन। AABP है तो AABP, ABP है तो ABP, SABP है तो SABP, इस तरह से। और जो एडवाइजर्स हैं वो अपना नाम, LA है तो LA, LP है तो LP और अपना कोड एक साथ डालिएगा, अलग अलग नहीं, एक साथ टाइप करके पोस्ट कीजिए। मुकेश का आ गया, अमरीश, संगीता मैडम का आ गया। आप लोगों को इस सुबह वाले सेशन से कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि ये मुझे ना रिस्पांस केवल 2-3 लोगों का ही मिलता है। एम आई ऑडिएबल? यस सर। संगीता मैडम, चंदन जी, यही 2 लोग लग रहा था सुन रहे हैं। नहीं सर, ये जो है ना प्लान रियली में बहुत अच्छा है, और जो न्यू इन्वेस्टर है मेरे, उन लोगों को आज हम ये प्लान बताने वाले ही हैं। संगीता मैम, आप मेरे को फोन कीजिए, आप फोन नहीं कर रही हैं, आप फोन कीजिए। नहीं सर, आप फोन भी करेंगे, और हमको आना भी है, ताकि सारा कॉन्सेप्ट, 2-3 जो इन्वेस्टर है ना, उन लोगों को लेना ही है प्लान, लेकिन ऑलरेडी जो 2-3 प्लान हम उनको बताए थे वो तो ले चुके हैं। तो इसलिए कुछ नया जान करके फिर सजेस्ट किया जाए कि एक बार में क्लोज हो। मुकेश हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा म्यूचुअल फंड का है ना, उसका क्लाइंट बेस हम्म। बहुत अच्छा है।
तो फिर ठीक है हम ना। उन्हीं लोगों को, हाँ उन्हीं लोगों को बताते हैं। गुड, अच्छा है। पवन जी का आ गया, पूनम मैडम का आ गया, बहुत लोगों ने डाला ही नहीं है। दो, तीन, चार, पाँच, छः। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मंडे फिर कनेक्ट करेंगे। और देखिए, इंटरेक्टिव सेशन नहीं रहेगा तो मुझे भी लेने में मज़ा नहीं आएगा, और पता नहीं, और मुझे पता ही नहीं चल पाता कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड बी, जब आप सेशन पे आओ तो डायरी और पेन अपने साथ जरूर रखो। और क्वेश्चंस अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि या तो आप सुन ही नहीं रहे हो या कुछ समझ नहीं रहे हो। नहीं रवि, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। रवि, सेशन वाज रियली नाइस। हम तो पूरा सेशन में सुन रहे थे, बहुत सारा कंसेप्ट। जिस तरह आपने ऑरा बनाया, ऑरा मतलब जिस तरह रिक्वायरमेंट को रखा, आज का डेट में सच्चाई इनफैक्ट बोलेंगे, जिस तरह आपने रख के कस्टमर के सामने पूरा, इनफैक्ट हमको तो लग रहा था कि आप एक सेल्स कॉल कर रहे हो, राइट? तो इट्स वाज वेरी नाइस एंड आई एम वेरी, मतलब हमको नॉलेज ही एक्वायर हुआ। सेकेंडली आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दैट कि अगर हम लोग मंडे को क्या सेशन करेंगे, अगर वो आप अगर बता देते तो थोड़ा ज्यादा बेटर नहीं होता? अमर, यू आर वेरी मच करेक्ट, बट मैं स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही ये प्लान में ये पोस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपने ये कहा है तो डेफिनेटली आज शाम के पहले ये मैं पोस्ट कर दूंगा। और हाँ, बहुत अच्छी बात कही अमर आपने। अगर ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ मंडे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, अपने एंड से मैं ब्रोशर भी डाल दूंगा ग्रुप में। आप करेक्ट करेक्ट। वो आप अपने एंड से उस ब्रोशर को पूरा स्टडी कीजिए और अपना क्वेश्चंस लिख के रखिएगा। इफ अगर आपने किसी कस्टमर से कुछ बात की होगी ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारा ये चीज आते जाएगा कि ये मैं बता सकता था उनको। ठीक है, थैंक यू अमर। मैं आज ही ये पोस्ट थैंक करता यू हूँ रवि, सो दैट कि लोग पहले से ज्यादा प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू रवि सर। एवरीवन। सॉरी, हाँ चंदन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बोल रहा था, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू चंदन, थैंक यू एवरीवन। एंड प्लीज अटेंटिव, बी इंटरैक्टिव, और सेल्स कॉल ओपन कीजिए। बी